Hello students and welcome to the fifth lecture of vector algebra. In the last class we discussed about scalar product or dot product of two vectors. Okay, how the dot product is defined, let's give a quick revision. The dot product of two vectors A dot B is equals to A का magnitude into B magnitude into cos theta. What is theta? Theta is the angle between two vectors. Angle between two vectors. Theta is the angle between two vectors. Why did the dot product is also called the scalar product? Because the result of a dot product is a scalar quantity. Scalar quantity मतलब quantity दो टाइप का होता है, स्केलर और वेक्टर, मतलब जिसका डायरेक्शन नहीं होता, मतलब एक रियल नंबर ही आता है जिसका डॉट प्रोडक्ट. एक वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड है मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, cos theta भी है, स्केलर है. सो दिस इज द रिजल्ट इज स्केलर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. और उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ते हैं कि अगर a डॉट b अगर जीरो हुआ, if a and b are नॉन जीरो वेक्टर एंड a डॉट b इज इक्वल्स टू जीरो, कब ये होता है? if a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. ओके, a vector and b vector are two non-zero vector. नॉन-जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है. अगर a और b दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? तब when these two vectors are perpendicular, and this type of vector are called orthogonal vectors. Orthogonal vectors. Okay, then a dot b is always equals to b dot a, ये भी हम पढ़े थे. और हम डिस्कस किए थे i dot i is equals to j dot j is equals to k dot k, and that is equals to 1, and i dot j is equals to j dot k is equals to I dot k is equals to 0. ओके, और हम डिस्कस करते प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. सपोज ये एक वेक्टर है b a वेक्टर, ये अनदर वेक्टर है b वेक्टर. ओके, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा. देन प्रोजेक्शन क्या होता है? यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, दैट दिस पॉइंट इज o एंड दिस इज m. A OM is the projection of A on vector B. Okay, OM is the projection of vector A on vector E on vector B. This OM, अगर स्केलर प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन means the length of OM. The length of OM is simply A cos theta, simply a cos theta, और this length of projection is more precisely theta तो हमें पता नहीं है. okay, we can say this is a dot b by b vector का मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos theta का वैल्यू क्या होता है? we know that cos theta is equals to a dot b by magnitude of a into magnitude of b. अगर cos थीटा की जगह में यही पुट अप कर देंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा a डॉट बी बाय प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ b. ये कैंसिल हो जाएगा. देखो a डॉट बी इसके जगह पुट करेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस थीटा. ये एक मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड कॉस बाय इतना. अगर पुट अप कर लेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा इतना. ठीक है, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे,
वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो वेक्टर प्रोजेक्शन इसका क्या होगा, ये अलोंग द कौन सा वेक्टर है, अलोंग द बी वेक्टर है, OM इज अलोंग द बी वेक्टर, तो इनटू बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सो OM वेक्टर इज इक्वल्स टू बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का स्क्वायर होल इनटू बी वेक्टर, होल इनटू बी वेक्टर। मतलब यहाँ बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपल बी वेक्टर बाहर और बी का मैग्नीट्यूड अंदर ले लेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम कुछ सवाल लेंगे रिलेटेड टू दिस डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ओके, let us do this bunch of problem. First question, find the scalar and vector projection of a vector on b vector, of a vector on b vector. Okay, so first bit, a is given that a vector is your I cap and b vector is your j cap. So we have to find the projections, scalar projection of a. It is very simple. देखो आई वेक्टर ऐसे होगा, एक्स एक्सिस अलॉन्ग द एक्स, ये सपोज 1 यूनिट है, ये आपका जे वेक्टर मतलब वाई एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर कुछ होगा क्या, 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली जीरो, आंसर इज जीरो। बस फॉर्मूला में निकाल देते हैं स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, जो कि ए डॉट बी यहाँ जीरो है, सो आई डॉट जे बाय बी का मैग्नीट्यूड विच इज़ जीरो, तो जीरो, आंसर इज जीरो। तो स्केलर प्रोजेक्शन इज जीरो। अगर हम वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन, तो देखो यहाँ भी आई डॉट जे बाय बी वेक्टर का स्क्वायर होता है इनटू अगेन एक बी वेक्टर होगा, अलोंग द बी वेक्टर होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, सॉरी ए डॉट बी, तो ये आई डॉट जे बाई बी की जगह यहाँ जे का यूनिट लिख सकते हैं, आई डॉट जे बाई जे का स्क्वायर इनटू जे, तो आई डॉट जे तो जीरो, तो ये है जीरो वेक्टर, डिफरेंस यही है, बस ये जीरो होगा, ये जीरो वेक्टर होगा। सेकेंड बिट पे आते हैं। सेकेंड बिट कहता है ए इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इज गिवन दैट आई माइनस जे माइनस के, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर इज गिवन दैट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो वी हैव टू फाइंड आउट स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर। फार्मूला आपके पास है, स्केलर प्रोजेक्शन फार्मूला ए डॉट बी बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोजेक्शन इज योर ए डॉट बी, डायरेक्ट यहाँ तो फार्मूला लिखा है, डायरेक्ट करते हैं आप, लेकिन फार्मूला लिखना आई माइनस जे माइनस के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 बाय इसका मैग्नीट्यूड है 9 प्लस 1 प्लस 9 का रूट डबल, विच इज इवेंचुअली 3 तो कैंसिल, माइनस 1 बाय रूट 19, माइनस 1 बाय रूट 19 आपका आंसर है स्केलर प्रोजेक्शंस, माइनस 1 बाय रूट 19। अगर वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शंस, तो इसका फॉर्मूला है ए डॉट बी
by modulus of b का square, magnitude of b का square into v vector. So a dot b, और कितना लिखेंगे, यही तो a dot b तो हमें निकाल दिया था, a dot b is nothing but -1. ओके, यहाँ देखो a dot b आ गया हमारे पास, which is a dot b is 1 into 3, ये निकाले हैं, दिस इज -1. और क्या है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √19. b वेक्टर का मैग्नीट्यूड √19. सो दिस इज -1 by √19 का स्क्वायर इंटू b वेक्टर इज योर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. समझ में आया कि नहीं? ध्यान से फॉर्मूला को देखो. वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इंटू b वेक्टर. तो a डॉट बी हमारे पास ऑलरेडी आया है, दैट इज -1, एंड b का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 9 + 1 + 9 का रूट ओवर, दैट इज √19. तो वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है a डॉट बी, ये है √19 का स्क्वायर 19 into this vector. So this answer is -1 by 19 times 3i cap plus j cap plus 3k cap. That's your answer. Okay, got it? नोट कर लो इसको. सेकेंड क्वेश्चन, ये तो पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेक्टर फोर्स दिया है, फाइंड द वर्क डन. F is the force and S is the displacement from A to B. S वेक्टर हमें नहीं दिया है, इनडायरेक्टली कुछ दिया है, S वेक्टर को हमें निकालना पड़ेगा. फोर्स हमें डायरेक्ट दे दिया है. सो वर्क डन इज इक्वल टू, बेसिकली सेकंड नंबर, वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर. ओके, सो फर्स्ट बीट में फोर्स दे दिया है आपको 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. S वेक्टर मीन्स बेसिकली AB वेक्टर. ओके, AB वेक्टर मतलब OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और OB वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और OA वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप. तो AB वेक्टर इज जनरली 2 - 1 i कैप -1 - 2 j कैप एंड 3 - 0 k कैप. So S vector is basically I cap minus 3j cap plus 3k cap. This is your S vector. I cap minus 3j cap plus 3k cap. This is your S vector. Now work done is equals to F vector dot S vector. So 4i cap plus 2j cap plus 3k cap dot I cap minus 3j cap plus 3k cap is equals to 4 into 1 is 4, 2 into -3 is -6, 3 into 3 is 9. So 9 plus 4 13, 13 minus 6 is 7. The work done is 7 units. Okay. नेक्स्ट, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल ना, तो जूल होता है, शायद जूल होता है. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, डबल आई 4i cap minus 3k cap second bit is also same, force is given, that is 4i cap minus 3k cap
एंड ए बी वेक्टर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं -1 -3 -4 i कैप -1 -4 मतलब 4 -1 3 j कैप और 2 -1 इज प्लस k कैप। तो जस्ट वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये तो s वेक्टर है, सो f डॉट s निकालो एंड दैट्स योर आंसर। ओके, डू योरसेल्फ, दिस इज ए होमवर्क फॉर यू। ओके, फाइंड आउट योरसेल्व्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अभी आओ 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, if a plus b dot a minus b is equal to 0, if a plus b dot a minus b is equals to 0, then prove that a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड। ओके, ये इसको निकाल दो। a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 दे दिया है। तो a डॉट a माइनस बी प्लस बी वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। सो a डॉट बी प्लस सी क्या होता है? a डॉट बी प्लस सी इज a डॉट बी प्लस a डॉट सी। सिमिलरली a डॉट दिस टोटल वेक्टर प्लस b डॉट दिस टोटल वेक्टर। तो a डॉट a इसको और एक बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। a डॉट a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज ऑलवेज a मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर। ये 0 दे दिया है, तो इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। दिस इज माइनस a डॉट b, this is plus a dot b is equals to b dot a. This is dot product is commutative in nature, so we can write this is a dot b minus this is b magnitude का square. So this is a dot b and b dot a same, this cancel out, so a का magnitude का square is equals to b का magnitude का square and hence proved। 3 खत्म। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ a प्लस b, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का a स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b। फर्स्ट केस लेते हैं कि इफ a vector is perpendicular to b vector, then LHS क्या है? हमारे पास LHS is a vector plus b vector, a vector plus b vector का स्क्वायर LHS है। We know that there is a formula that a vector का स्क्वायर is equals to a vector dot a vector, a vector dot a vector dot a vector। So in this case a plus a vector plus b vector dot a vector plus b vector is equals to a vector dot a vector plus b vector plus b vector dot a vector plus b vector। तो दिस इज a vector dot a vector dot b vector, this is b vector dot a vector plus this is b vector dot b vector। तो a vector plus a vector dot a vector is a vector का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a dot b is obviously 0 because of a is perpendicular to b। ये गिवन दिया है कि a परपेंडिकुलर टू b, ये भी 0 है, b डॉट ए 0 होगा परपेंडिकुलर, लास्ट b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में IFF दिया है, मतलब इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। व्हाट यू मीन बाय इफ एंड ओनली इफ? मीन्स इसका दोनों पार्ट हमें प्रूव करना है। टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो ये प्रूव करना है, अगर ये है तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है। एक पार्ट हम प्रूव कर लिए। हम अभी एजम्पशन लिए थे कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। उसके बाद हमने प्रूव किए कि ए प्लस बी का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम अब प्रूव किए। नाउ दूसरा पार्ट, अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अनदर पार्ट में क्या होगा, एजम्पशन अभी ले लो। सेकेंड पार्ट अगेन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम एजम्पशन ले लिए, हमें अभी प्रूव करना है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो LHS में LHS को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या आएगा, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। इसी कॉन्सेप्ट से ए स्क्वायर मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उसी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो उसी वेक्टर डॉट उसी वेक्टर हम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो दिस इज ए डॉट ए, डायरेक्ट लिखना हूँ, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दिस इज ए डॉट बी प्लस दिस इज बी डॉट ए प्लस दिस इज बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज कैंसल टू दिस वन, दिस कैंसल टू दिस। सो ये है देखो ए डॉट बी, ये भी ए डॉट बी है। दिस इज 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है। ओके, दोनों पार्ट को प्रूव करना है। फर्स्ट परपेंडिकुलर एज्यूम करके ये प्रूव करना है और ये एज्यूम करके परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो लिख लो इसको। Then moving on to question number 5. A vector B and vector C are 3 mutually perpendicular vector. Mutually perpendicular vector means all the 3 vectors are perpendicular to each other. Means A is perpendicular to B, A is perpendicular to C, B also perpendicular to A as well as C vector, and C vector is always perpendicular to A vector and B vector. Are 3 mutually perpendicular vectors अब इक्वल मैग्नीट्यूड, और तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम दिया है। देखो फर्स्ट दिया है कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड, और दिया है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, बी तो ए के साथ हो गया, और सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये भी हम लिख लिए, सब कुछ हो गया। ओके तो अभी हमें क्या करना है, सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो यही पूछा है कि द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का जो एंगल है बिटवीन ए बी एंड सी वो तीनों सेम है। ए प्लस बी मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, पहले 3 वेक्टर दे दिया है,
उसके बाद a प्लस बी प्लस सी मतलब वो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, वो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बिटवीन a वेक्टर इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द b वेक्टर इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द c वेक्टर। यही हमें प्रूव करना है और हमें इतना सब गिवन दिया है। ओके, देन सपोज लेट the vector a plus b vector plus c vectors makes angle alpha, beta and gamma to vector a, vector b and vector c respectively। सपोज ये हम एज्यूम कर लिए कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल, b के साथ बीटा एंगल और c के साथ गामा एंगल फॉर्मेशन किया है। ओके, देन cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos अल्फा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। सो a डॉट a प्लस b प्लस c बाय a प्लस बी प्लस सी बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो a डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी इज जीरो, क्यों? क्योंकि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट सी भी जीरो है और ए डॉट ए कितना है? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है एंड दिस इज ए मैग्नीट्यूड एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। तो एक पार्ट कैंसिल हो गया तो कितना बचा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तुम उसी तरह cos बीटा और cos गामा निकालना। सो सिमिलरली आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। सिमिलरली cos बीटा कितना हो जाएगा? बस यहाँ a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डिफरेंस क्या होगा? देखो यहाँ b होगा, यहाँ b होगा, ठीक है, और यहाँ b सब होगा तो ये b डॉट ए बी डॉट सी जीरो, b डॉट बी बच गया, ये b डॉट बी मतलब b का स्क्वायर और नीचे b है तो b कैंसिल तो बचेगा b का मैग्नीट्यूड बाय a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली एंड cos गामा विल बी c का मैग्नीट्यूड बाय a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। सो हैंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तीनों सेम है, दे दिया है गिवन, दिस इज गिवन, दैट्स वाई गिवन दिया है, दैट्स वाई cos अल्फा is equals to cos beta is equal to cos gamma and hence alpha is equals to beta is equals to gamma hence the vector a plus b plus c vector is equally inclined to a vector, b vector and c vector। ओके, hence proved। नोट कर लो इसको। Let us do this bunch of problem। बहुत सारे प्रॉब्लम है। ऑल इज प्रूव बाय वेक्टर मेथड्स। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड, इनमें से कोई भी एक डाल देगा, ठीक है। इनमें से सब हम नहीं करेंगे, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे।
ठीक है, बस पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर कॉन्करेंट। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि एक ट्रायंगल है, उसी ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स है मतलब 90 डिग्री वाला जो पॉइंट्स है, दे आर कॉन्करेंट। व्हाट डू मीन बाय कॉन्करेंट? मीन्स दे आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे वो मिलते हैं। सपोज एक ट्रायंगल हम लेते हैं ओ ए बी, इसका ओरिजिन लेते हैं ओ, सो ओ वेक्टर ओ लेट ओ ओरिजिन, मतलब उसका एक साइड को हम ओरिजिन, एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन मान से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये ए वेक्टर, लेट दिस इज ए वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर, दिस इज लेट्स बी वेक्टर। ओके, लेट ओ ए बी एक ट्रायंगल है, ओ ए बी एक ट्रायंगल है, सच है। ओ ओरिजिन ए और बी एनी टू पॉइंट। ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ओके, हम प्रूव कैसे करेंगे ये मतलब कॉन्करेंट है? हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि दो ठो परपेंडिकुलर, ये सपोज एम है, दिस इज एन है, सपोज बी एम एंड ओ एन एक पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट को हम कहते हैं पी। तो हमें अभी हम गिवन एज्यूम करना है कि बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। और हमें यही प्रूव करना है कि ये जो ए पी है, ए पी तक, मतलब ये लाइन ए पी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, यही प्रूव करना है। एज्यूम करना है कि बी एम एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, और प्रूव करेंगे कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। प्रूव हो गया। मतलब प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, कैसे हम कॉन्करेंट प्रूव कर रहे हैं। इसी पॉइंट को P मान लेते हैं एंड लेट P इज द, सपोज पहले इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। O N एंड B M आर perpendiculars to OA and BA, OA and AB respectively, and they are intersect at point P, and let P is the position vector of point P। ओके, इतना क्लियर। तो हमें अभी क्या दिया है कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी दिया है। ओ एन का मतलब क्या है? ओ एन अगर परपेंडिकुलर, ये अगर लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो ओ पी भी तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? ओ पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। वेक्टर मान लेते हैं, ओ पी वेक्टर, ए बी वेक्टर। ओ पी वेक्टर मतलब पी वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी मीन्स obviously AB means OB minus OA, that is B vector minus A vector। AB vector means B vector का पोजीशन वेक्टर माइनस A vector का पोजीशन वेक्टर B माइनस से। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब P vector डॉट A माइनस B इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो P डॉट A इज इक्वल्स टू P डॉट B, यहाँ से हमें मिल गया P डॉट A इज इक्वल्स टू P डॉट B। सेकेंड डाटा क्या दिया है? BM इज परपेंडिकुलर टू OA। BM अगर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली BP भी परपेंडिकुलर होगा टू OA। वेक्टर कर दो वेक्टर, तो BP वेक्टर मतलब P वेक्टर माइनस B वेक्टर। P वेक्टर यही वेक्टर है, ओके। P वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट OA वेक्टर मतलब A वेक्टर। तो यहाँ भी क्या मिल गया? P डॉट A इज इक्वल्स टू
हमें P डॉट A इज इक्वल्स टू B डॉट A मिल गया, B डॉट A मिल गया। ये हमें गिवन दिया है, मतलब हम गिवन को एज्यूम करके इतना लिख दिए। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि प्रूव क्या करना है भाई कि AP परपेंडिकुलर टू BO। मीन्स टू प्रूव हमें क्या करना है, AP परपेंडिकुलर टू BO। मीन्स ऐसे एज्यूम करके देखो P माइनस A इज परपेंडिकुलर टू B, P माइनस A डॉट B जीरो होगा तो PB इज इक्वल्स टू AB होना चाहिए। हम प्रूव करेंगे कि PB इज इक्वल्स टू AB फ्रॉम इक्वेशन, this is equation 1, this is equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2 एक और दो से हमें क्या मिला कि P डॉट A इज इक्वल्स टू P डॉट B इज इक्वल्स टू B डॉट A। तो हम लिख सकते हैं हमें AP B चाहिए, तो A का रिलेशन हटा दो, सॉरी AP और B चाहिए, तो P माइनस A और B, P माइनस A और B मतलब PB AB चाहिए, PB AB इन दोनों को लिख दो, मतलब P वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो इधर आएगा तो B वेक्टर से कॉमन जाएगा तो ये P वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सो B वेक्टर इज perpendicular to dot P vector minus A vector. P vector is perpendicular to P vector minus A. P vector means so OB is perpendicular to AP and hence proved। अगर ये perpendicular तो hence all the यहाँ लिख देना कि so altitudes are concurrent, altitudes are concurrent। समझ में आया आपको? फर्स्ट यही डाटा से हमें इतना सब मिल गया, फिर BM परपेंडिकुलर टू OA दिया है ये मिल गया, फिर हमें जो भी प्रूव करना था कि AP देखो AP परपेंडिकुलर है मतलब काम हो गया। अगर AP परपेंडिकुलर है तो इस लाइन जहाँ AP ये इस लाइन से परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन पूरा परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। नोट कर लो इसको। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं कर देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन आप करना। median to base of an isosceles triangle is perpendicular to the base। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रायंगल है जो कि आइसोस्केल है। आइसोस्केल का बेस मतलब दोनों सेम साइड का जो और एक तीसरा साइड होता है वो है बेस ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल। यहाँ से अगर ये दोनों साइड सेम है तो यहाँ से जो भी मीडियन हम ड्रॉ करेंगे वो मीडियन परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो मीडियन इज परपेंडिकुलर टू द बेस, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम सपोज इस पॉइंट को H को O लेते हैं, इसको A इसको B लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर A इसका पोजीशन वेक्टर B ले लो। लास्ट को उसमें जैसे लिखे थे उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको कि A वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B एंड यहाँ दिया है आइसोस्केल। यहाँ दिया है क्या? आइसोस्केल। आइसोस्केल मीन्स OA इज इक्वल्स टू OB। व्हाट डज इट मीन? दैट OA लेंथ मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमें गिवन दिया है। सपोज ये P आपका मिड पॉइंट है, P इज ऑब्वियसली मिड पॉइंट। क्योंकि मिड पॉइंट? क्योंकि OP इज मीडियन, OP इज मीडियन। ओके, सो P पॉइंट क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, मतलब OP वेक्टर कितना होगा बाय मिड पॉइंट है, मतलब ऑब्वियसली आपका A प्लस B बाय 2 हो, A प्लस B बाय 2। तो हमें अभी ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AP। ये हमें प्रूव करना है, मतलब OP डॉट AB करो, OP वेक्टर डॉट AB वेक्टर करो, कंसिडर
OP वेक्टर डॉट AB वेक्टर। OP वेक्टर मतलब OP वेक्टर कितना है, A प्लस B वेक्टर बाय 2 है। AB वेक्टर क्या होता है, AB वेक्टर इज ऑब्वियसली B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, दैट इज B माइनस A। देखना कितना होगा ये, अगर ठीक से करोगे तो A डॉट B होगा, बाय 2 तो हो जाएगा, नीचे बाय 2 है। A डॉट B माइनस A का मोड, देखो A डॉट B फर्स्ट, उसके बाद A माइनस A डॉट A मतलब A का स्क्वायर प्लस B डॉट B मतलब B का स्क्वायर, देन B डॉट A माइनस ऑफ B डॉट A। देखो A डॉट B और B डॉट A तो सेम है ऑब्वियसली, और यहाँ दिया है मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ B, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 0। सो OP डॉट AB वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हैंस प्रूव्ड। नाउ मूविंग ऑन टू, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन भी होमवर्क है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर V। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। ये तो ज्योमेट्री में पढ़े थे तुम कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल एंगल सबटेंड करेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज 90 डिग्री वी आर गोइंग टू प्रूव। सपोज इसका जो रेडियस सेंटर है उस सेंटर को हम मानते हैं O। लेट O इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज P, ए पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको मानते हैं B। ये अगर A वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये सेंटर है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो ये माइनस A वेक्टर होगा कि नहीं। इसको B वेक्टर मान लेते हैं, बाद में देखेंगे कि ऑब्वियसली लिखना यही है कि A वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B, एंड वी हैव दैट A वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B वेक्टर, और माइनस ऑफ A वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर। ओके, हमें यही प्रूव करना है कि BPA एंगल, APB एंगल 90 डिग्री है, APB एंगल 90 डिग्री है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, लेट P का पोजीशन वेक्टर P है, P का पोजीशन वेक्टर P है। कंसिडर नाउ, कंसिडर BP वेक्टर डॉट AP वेक्टर। तो BP वेक्टर मतलब क्या होगा, P वेक्टर माइनस B वेक्टर होगा, डॉट AP वेक्टर मतलब P वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा, और B वेक्टर तो हमें पता है, B वेक्टर इज ऑब्वियसली आवर माइनस B वेक्टर इज A वेक्टर, सो वी कैन राइट दिस इज P वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट P वेक्टर माइनस A वेक्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्वियसली P का मॉडुलस का स्क्वायर, A करना P का स्क्वायर होगा, प्लस A कैंसिल हो जाएगा, माइनस A का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट, ये देखो ये P वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये P वेक्टर ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द सर्कल है, मीन्स P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज नथिंग बट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो BP वेक्टर डॉट AP वेक्टर 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि BP इज परपेंडिकुलर टू AP, सो एंगल APB इज 90 डिग्री और राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में, थोड़ा सा लिखना, तुम खुद लिखना लैंग्वेज थोड़ा सा, कि ये वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर ये वगैरह वगैरह लिखना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, बाकी
और नहीं लिखना। नोट कर लो इसको। ओके, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन करेंगे। लेट हम पहले वी डबल आई करते हैं, अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर वी आई कर देंगे, डोंट वरी। इन ए ट्रेंगल ए ओ बी, इन ए ट्रेंगल ए ओ बी, इन एक्चुअली राइट एंगल ट्रेंगल दिया है, इन एक्चुअली राइट एंगल ट्रेंगल, दिस इज इन ए राइट एंगल ट्रेंगल ए ओ बी। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है यहाँ, मतलब एंगल दे दिया है आपका ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, गिवन, ये गिवन है। ओके, सो इन ए ट्रायंगल ए ओ बी पी क्यू आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, देन प्रूव दैट ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ ट्रायंगल दे दिया है ए ओ बी, ए ओ बी, ये O को जीरो वेक्टर मान लो, ये जीरो वेक्टर है, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज लेट्स से A वेक्टर। सो लेट दिस इज ओरिजिन, तो O दिया है मतलब ओरिजिन ही है। ओके, एज्यूम करना है ओरिजिन। तो दिस इज जीरो वेक्टर, B वेक्टर, A वेक्टर। लिखना है कि A वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ O वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर इज A एंड B वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ B एंड जीरो वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ origin O, this is O, this is 0। P Q are the point of trisection, ये दो पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, ये दोनों ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन मतलब लेट्स से ये P वेक्टर है और ये आपका Q वेक्टर है, ये आपका P वेक्टर, ये आपका Q वेक्टर है। तो P वेक्टर हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारा सेक्शन फार्मूला हमारे पास है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? ये अगर ट्राइसेक्शन दिस इज 1:2 रेशियो में डिवाइड हुआ है तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू ये 1:2 रेशियो है, तो 2 इंटू A वेक्टर प्लस 1 इंटू B वेक्टर बाई 3। तो दिस इज आवर P वेक्टर। सिमिलरली Q वेक्टर अगर निकालेंगे, दिस इज 2:1 रेशियो में, तो ये A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर बाई 3 होगा। हमें अभी और क्या निकालना है? OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9 AB स्क्वायर। देखो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर को जाओ, OP स्क्वायर मतलब P वेक्टर का मैग्नीट्यूड की नहीं, OP स्क्वायर मतलब P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड P वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब देखो P डॉट P, ऑब्वियसली ये क्या है? P डॉट P मीन्स 2A प्लस B वेक्टर बाय 3 डॉट 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 3 प्लस Q वेक्टर का स्क्वायर, Q वेक्टर का स्क्वायर मतलब ये क्या है? Q डॉट Q मीन्स A प्लस 2B वेक्टर बाय 3 डॉट A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर बाय 3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? दिस इज 1/9, तो ऐसे कॉमन जा रहा है, 1/9 कॉमन जा रहा है। फिर 2A इंटू 2A, दिस इज 4A वेक्टर का स्क्वायर, फिर 2 इंटू A डॉट B, फिर और एक 2A, ये मतलब होल स्क्वायर मतलब टोटल 4A डॉट B हो जाएगा, 4 इंटू A डॉट B हो जाएगा, और एक B का स्क्वायर है। इधर भी 1/9 कॉमन, इधर A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अगेंस्ट वही B डॉट 2 to 4 इंटू B डॉट A हो गया, प्लस 2B ये हो गया आपका 4B का मॉडुलस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अभी 1/9 को कॉमन ले लो। देखो A डॉट B क्या है? ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री, सो A डॉट B 0।
मतलब यहाँ बचा 4a² 4 इंटू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b² प्लस यहाँ भी वही थिंग, वही चीज़ बचा है 1/9 4b² प्लस a²। अगर हम ऐड करेंगे इनको तो 1/9 कितना होगा 5a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 5b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मीन्स 5/9 a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी a² प्लस b² क्या है देखो, a का मैग्नीट्यूड मतलब o है ना, a का मैग्नीट्यूड मतलब OA² प्लस OB² OA² प्लस OB² इज नथिंग बट AB²। दिस इज 5/9 AB² इज इक्वल्स टू योर RHS एंड हेंस प्रूफ। A का मैग्नीट्यूड मतलब OA, B का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ OB, तो ये OA² प्लस OB² ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये AB² हो गया। नोट इट डाउन। और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपके लिए ये सवाल भी हम कर लेते हैं। VI इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूफ यही करना है। ट्रायंगल ABC दिया है हमें, टू प्रूव A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B, C cos B। क्या आपका ट्रायंगल है A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, सॉरी A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट। इसके ऑपोजिट वाले वेक्टर के इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है। देखो इस केस में यही नहीं है कि A पॉइंट का यूनिट पोजीशन वेक्टर A है, ये A वेक्टर है B का ऑपोजिट ये B वेक्टर है और ये आपका C वेक्टर है। C का ऑपोजिट C, जैसे ट्रायंगल में होता है 11th क्लास में होता था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, वही है। सो इसका डायरेक्शन यही कर लो, A वेक्टर, ये आपका B वेक्टर है, ये आपका C वेक्टर है। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर सर्कुलर मतलब कंप्लीट पाथ हो रहा है तो उस केस में सब जीरो होता है, मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। अगर हम करेंगे A वेक्टर यहाँ से इसी पॉइंट से B से C पहुँचा, उसके बाद BC वेक्टर मतलब CA वेक्टर मतलब B से C पहुँचा, उसके बाद C से A से फिर B, तो ये ऑब्वियसली जीरो है। ओके, दिस इज जीरो। तो अभी हम करते हैं B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस A वेक्टर हो गया, माइनस A वेक्टर हो गया, और इस दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। माइनस A का मतलब ये A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट गड़बड़ हो गया। तो नाउ अभी B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A वेक्टर, माइनस ऑफ A वेक्टर। अभी तीनों तरफ क्या करते हैं कि डॉट A कर लेते हैं। सो A डॉट B प्लस C इज इक्वल्स टू A डॉट माइनस C, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज A डॉट B मीन्स क्या होगा AB, A डॉट B मीन्स A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस A और B के बीच में एंगल, A और B के बीच में एंगल कितना है
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल देखो, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अगर एंगल अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ये नहीं है, दिस इज एक्चुअली 180 माइनस सी है। डायरेक्शन देखो, ए का डायरेक्शन यही है और बी का डायरेक्शन है आपका इसी ये डायरेक्शन है। तो हम अगर टेल को ज्वाइन करेंगे, टेल को अगर ज्वाइन करेंगे तो इसको इधर खिसका दो तो ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा कि नहीं। ये एंगल आपका सी है, दिस इज सी, तो दिस इज 180 माइनस सी। सिमिलरली ए डॉट सी करोगे तो दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए और सी के बीच में एंगल भी वही 180 माइनस बी है, इज इक्वल्स टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको स्मॉल ए मान लो, स्मॉल ए है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए और स्मॉल बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दिस इज ए बी कॉस 180 माइनस सी इज माइनस कॉस सी, तो माइनस कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ए माइनस से कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बस यही पॉइंट है 180 माइनस सी कैसे हुआ, मतलब और एक बार देखो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, जब टेल ज्वाइन करने के बाद जो एंगल होगा वही एंगल है। टेल ज्वाइन करने के लिए हम इसको आइदर इस ये वेक्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, ये वेक्टर थोड़ा सा मूवमेंट करके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये वेक्टर अभी देखो ध्यान से, दिस इज ये एंगल, दिस इज 180 माइनस सी, ये सी है तो ये 180 माइनस सी है, 180 डिग्री। ओके, हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास ये 2 क्वेश्चन होमवर्क करना आपको, और एक भी क्वेश्चन है आपका बुक का, जितना भी क्वेश्चंस है वो सब कुछ लिख दिया हूँ, सब एक और एक बचा है शायद, तो वो भी आपको एज ए होमवर्क आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट। Bye bye, take care, see you in the next class.